नमस्कार। चलिए आज श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय यानी अक्षर ब्रह्म योग की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें जीवन, मृत्यु और उस परम सत्य के राज समझाएगी जो कभी खत्म नहीं होता। तो आइए इस ज्ञान की शांत और सुंदर यात्रा पर चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत सुबह से। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, सूरज उग रहा है और वहां एक युवा योद्धा अर्जुन अपने दिव्य सारथी भगवान कृष्ण से कुछ बहुत ही गहरे सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, हे प्रभु, ये ब्रह्म क्या है, ये कर्म क्या है, और सबसे बड़ी बात, जीवन के आखिरी पल में कोई आपको याद कैसे रख सकता है। ये वो सवाल हैं जो सिर्फ अर्जुन के नहीं, हम सबके हैं। तो कृष्ण इन्हीं सवालों का जवाब अक्षर ब्रह्म योग के जरिए देते हैं। अब ये अक्षर शब्द का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो जो कभी नष्ट न हो सके, जो हमेशा रहने वाला है। तो ये योग हमें उसी परम शक्ति से जुड़ने का रास्ता दिखाता है जो कभी नहीं बदलती। तो चलिए सबसे पहले पकड़ते हैं अर्जुन के उस सबसे बड़े सवाल को, वो सवाल जिसका जवाब शायद हम सब अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हैं। आखिर हमारी अंतिम यात्रा तय कैसे होती है? और देखिए, इस पर भगवान कृष्ण का जवाब कितना सीधा लेकिन कितना गहरा है। वो कहते हैं, इंसान अपनी जिंदगी के अंत में जिस भी भाव को याद करते हुए शरीर छोड़ता है, वो उसी भाव को पा लेता है। मतलब हमारी आखिरी सोच, हमारा आखिरी ख्याल ही हमारी अगली मंजिल तय करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है ना? अब ये बात सुनकर जाहिर है मन में एक और सवाल उठता है, आखिर ये अंतिम क्षण इतना जरूरी क्यों है? इसमें ऐसा क्या राज छिपा है जो हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? चलिए इसे और करीब से समझते हैं। अच्छा, इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, हमारी पूरी जिंदगी एक एग्जाम की तैयारी की तरह है। अब जब एग्जाम का आखिरी पर आता है तो हमें वही सब्जेक्ट याद आते हैं जिनकी हमने साल भर प्रैक्टिस की है ना? ठीक वैसे ही अगर हमने पूरी जिंदगी अपना ध्यान गुस्सा, चिंता या पैसे पर लगाया तो अंत में वही याद आएगा। पर अगर मन को प्रेम और भक्ति में लगाया है तो अंत में वही हमारे साथ होगा। ये सब सुनकर अर्जुन के मन में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है जो शायद हमारे मन में भी आएगा। वो पूछते हैं, लेकिन हे प्रभु, उस आखिरी और सबसे मुश्किल पल में जब शरीर भी साथ छोड़ रहा हो, तब भला मन को कोई स्थिर और एकाग्र कैसे रख सकता है? और यहीं से ये पूरा अध्याय क्या से कैसे पर आ जाता है ना? मतलब ये तो समझ गए कि अंत का विचार जरूरी है, पर उसकी तैयारी करे तो करे कैसे? अब भगवान कृष्ण उस साधना के बारे में बताते हैं जिससे मन को साधा जा सकता है। तो कृष्ण बताते हैं कि इसके लिए कोई बहुत मुश्किल तपस्या नहीं करनी है। बस 3 चीजें हैं, 3 पिलर्स हैं जिन पर टिके रहना है। पहला है अभ्यास, मतलब लगातार कोशिश करते रहना। दूसरा है श्रद्धा, यानी पक्का विश्वास। और तीसरा और सबसे जरूरी, प्रेम, यानी सच्ची भक्ति। ये बस जीवन जीने का एक तरीका है। इसके बाद कृष्ण आगे एक और गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे हर दिन के जो विचार हैं, जो कर्म हैं, वो असल में हमें 2 अलग-अलग रास्तों की तरफ ले जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि कौन सा रास्ता चुनना है, ये पूरी तरह हम पर है। देखिए, एक रास्ता है प्रकाश का मार्ग, रोशनी का रास्ता। ये वो रास्ता है जो आत्मा को हमेशा के लिए परम धाम ले जाता है, जहां से वो वापस नहीं आती। और दूसरा रास्ता, वो है अंधकार का मार्ग, जो आत्मा को बार बार इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस ले आता है। तो मतलब फैसला किस बात पर होता है? फैसला इस बात पर होता है कि हमारे कर्म कैसे हैं और हमारा ध्यान कहाँ है। हम पूरी जिंदगी जिसे याद करते हैं, जिसकी वैल्यू करते हैं, वही तय करता है कि हमारी आत्मा किस रास्ते पर जाएगी। एक तरह से हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तो ये 2 रास्ते बताने के बाद अब कृष्ण इस पूरे अध्याय के दिल पर आते हैं। मतलब वो सबसे आसान रास्ता कौन सा है, इसका असली सार क्या है, अब वो बताते हैं। और ये जो आश्वासन कृष्ण देते हैं ना, वो सच में बहुत ही सुंदर है। वो कहते हैं, जो कोई भी मुझे प्रेम और भक्ति से याद करता है, मैं उससे बहुत सरलता से मिल जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए सिर्फ ज्ञान या तपस्या नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसा भोला प्रेम और विश्वास भी काफ़ी है। तो चलिए फटाफट से इस पूरे अध्याय के सार को, मतलब इसके मेन पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, जो परम सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। दूसरी, मृत्यु के समय का हमारा आखिरी ख्याल बहुत ज्यादा मायने रखता है। तीसरी, हम जैसा पूरी जिंदगी सोचते हैं, अंत में हमें वही याद आता है। चौथी,
मन को स्थिर रखने के लिए लगातार अभ्यास और भक्ति जरूरी है। और 5वीं, ईश्वर को प्रेम से याद करना ही सबसे आसान रास्ता है। और पता है, इस ज्ञान में हर उम्र के लिए खास संदेश छिपा है। जैसे बच्चों के लिए ये सीख है कि अच्छी आदतें अभी से डालनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये आदतें हमेशा साथ रहती हैं। जो हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए तो एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है इसमें। अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि आज के विचार ही कल का भविष्य बनाते हैं। और हमारे बुजुर्गों के लिए इसमें एक बहुत ही शांत और गहरा संदेश मिलता है। जीवन की अगली यात्रा की असली तैयारी मन की शांति और ईश्वर के प्रेम भरे स्मरण में ही है। और आखिर में, अगर इस पूरे अध्याय की एक लाइन में सीख निकालनी हो, तो वो ये है: जीवन का हर एक पल, हर एक सांस हमारी अगली मंजिल की तैयारी है। तो सवाल बस इतना सा है कि हम ये तैयारी कितनी जागरूकता और कितने प्रेम से कर रहे हैं।